नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। एक ऐसा गांव जहां भूमाफियाओं ने घर समेत पूरे गांव की जमीन को खरीदा। गांव में बढ़ा तनाव। सैकड़ों आदिवासी दलित परिवार को उजाड़ने की भूमाफिया कर रहे हैं साजिश। पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता पहुंचे गांव, कहा लोगों को दिलाएंगे न्याय। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के माहेडेमा गांव का मामला। भूमाफियाओं का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर घर समेत पूरे गांव की जमीन तक खरीद ले रहे हैं। यही नहीं, भूमाफिया पैसों के बल पर सरकारी कर्मचारी को मिलाकर गांव में बसे आदिवासी दलित परिवार के सैकड़ों लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी दलित परिवार जब अपना जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है तो उन्हें गलत केस में फंसा दिया जा रहा है। आदिवासी दलित परिवार को एक ओर जहां भूमाफिया परेशान कर रहे हैं तो दूसरी ओर वन विभाग ग्रामीणों को बेवजह तंग कर रही है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के होटाई पंचायत के माहेडेमा गांव में सैकड़ों आदिवासी दलित परिवार निवास करते हैं। यहाँ के आदिवासी दलित परिवार के खतियानी जमीन को बाहरी भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पूरे गांव के जमीन को घर समेत खरीद लिया है। हालांकि भूमाफियाओं द्वारा खरीदे गए सारा जमीन गांव के आदिवासी दलित परिवार के कब्जे में है। भूमाफियाओं द्वारा आदिवासी दलित परिवार से जमीन लूटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक ओर जहां भूमाफियाओं द्वारा लगातार ग्रामीणों को शोषण किया जा रहा है तो दूसरी ओर वन विभाग भी ग्रामीणों को बेवजह परेशान कर रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष अपनी पीड़ा को बताते हुए रोने लगे। गाँव के सरिता देवी, विनय सिंह बानो देवी, मुन्ना कुंवर, आशा देवी, भूखन भुइया, कविता देवी, रूपनी देवी, मालती देवी, नकुंद सिंह, नारो भुइया, अनिल भुइया, शंभू भुइया, गनैरी उराव, वीरेंद्र सिंह, संजय भुइया, बिशुन देव उराव, नानहो उराव, राजनाथ उराव, निर्मल उराव, सुरेश भुइया, नंदू भुइया समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि 3 पीढ़ी से अधिक समय से इस गांव में इस जमीन पर रहते आ रहे हैं। बाहरी भूमाफियाओं ने पूरे गांव की जमीन को घर समेत गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया है। भूमाफियाओं द्वारा अब गांव के आदिवासी दलित परिवार के सैकड़ों लोगों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा आदिवासी दलित परिवार को गलत केस में फंसा भी दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास जीने का सहारा मात्र उनकी जमीन ही है। उनका खतियानी जमीन को दूसरे गांव में एक विशेष समुदाय के फारूक मियाँ, शरीफ मियाँ, ननहक मियाँ, गफ्फार मियाँ, फैज अहमद, कड़ी मियाँ समेत 32 लोगों ने मिलकर पूरे गांव की जमीन को घर समेत खरीद लिए हैं। जमीन विवाद में अब तक महिला समेत 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। भूमाफियाओं के द्वारा हत्या कराई गई थी। प्रशासन द्वारा हत्या मामले में भूमाफियाओं की गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन भूमाफियाओं की पैरवी इतनी मजबूत है कि वे पैसों के बल पर छूट गए। गांव के दुलारी देवी और गणेश भुइया की हत्या उग्रवादी संगठन के आड़ में भूमाफियाओं के द्वारा 30 साल पहले इसी जमीन को लेकर करवा दिया गया है। सर की जगह जमीन जैसे बोलता है सब यहाँ वाला कि खरीद लिए हैं, तो पहले तो कम संख्या था तो बाप दादा के डरा दे रहे थे लोग, लेकिन अब बढ़ गया है तो हम लोग नहीं घम रहे हैं फिर भी, लेकिन बोलता है कि हम लोग का जमीन है। आप एक बात बोले कि जब संगठन था तो आप लोग मजबूत थे, मतलब तब कोई नहीं आता था। हाँ, उस समय तक तो इन लोग कुछ नहीं किए। कब यही वो नहीं, मतलब कब, मतलब कौन किसके चलते नहीं किए लोग? था तो मजबूत थे, लेकिन तब तक हम नहीं थे सर, तो नहीं करा सके। हाँ, लेकिन अब क्या करते हैं? अब तो वो कह रहे हैं कि पूरा हमको जमीन है खरीदा हुआ। तो आप लोग को मतलब तंग कौन कर रहा है? वनों विभाग कर रहा है, इधर से भी कर रहा है? वन विभाग भी कर रहा है और जो खरीदार हैं उन लोग भी कर रहे हैं। अब दोनों तरफ से तंग हो रहा है। दोनों तरफ से हो रहा है हम लोग का। क्या सोचे हैं आप लोग? क्या सोचेंगे, हम लोग का जो जमीन है वो अपना रहेगा, इसके लिए जान भी देना पड़ेगा, देंगे हम लोग। से बेचते उनको जो है से हम लोग उन लोग से बातचीत करते हैं या अथी करते हैं, तो हम लोग को जमींदार लोग भी कहते थे कि तोहिन के ज़मीन नहीं हो से तोहिन यहाँ मने ऐसी बसल है घर दुरा हाउ रह खा सा हो, और हम लोग को बाप दादा जो है से हर वाही वो कहीं के लोग करते थे। इसके बाद वो ज़मीन जो है से वो लोग सब बेच दिए तो खरीद लिए ना, कृष्ण महतो हो गया, लोकी महतो, और फिर इन्हें संगल दीपा के मियाँ लोग हो गए, फारूक मियाँ, मकबूल मियाँ, और बहुत आदमी है सर जो है से काकों ने महुगाई के भी उड़ाऊ हैं। तो ये सब जब खरीद लिए तो बीच में जो है से जमींदार कहिए चाहे गांव कहिए, ये गरमंजरवा ज़मीन 12 एकड़ जो है से क्या बोलते हैं कि ये गरमंजरवा प्लॉट था, और उसमें जो है से कैसन न कैसन कागज दिखा करके, और अलग पाड़े थे वो रहते हैं सखोई पाटन के, वो हैं उन्हें रहने वाला है,
और वहाँ के आदमी ने यहाँ जो है से ये बेच दिए ज़मीन, जो 5 आदमी ले लिए, बसारत मियाँ ले लिए, कृष्ण महतो ले लिए, लोकी महतो ले लिए, चलितर साहब ले लिए। और ये ज़मीन पर हम लोग ये वही घर मंजरुआ प्लॉट में हम लोग खड़ा हैं और वहीं भी बात हो रहा है। कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? हाँ, हम लोग यहाँ परंपरा है सर, यहाँ 3-4 आदमी। 3-4 हाँ, जैसे उरांव के खानदान हो गया, परंपरा यहाँ है। और ये घर भूया है, डोमन भूया, वो यहाँ परंपरा है। और हम लोग चेरो जाति हैं, हम लोग चेरो परंपरा है यहाँ। आज से नहीं, न जाने कि हम कितना साल बताएंगे सर कि मैंने कब से हैं। हमें लगता है कि अंग्रेजों के टाइम से हमारा बाप दादा कुल खानदान यहाँ पर ही निवास कर रहा है। एक दूसरा में भी वन विभाग भी तंग कर रहा है। हाँ, और दूसरा में है कि इन्हें रेंजर फॉरेस्टर से सबसे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन रेंजर फॉरेस्टर अथी जो है सिपाही जी जो है से कहते हैं कि हमारा ज़मीन है, तुमको नहीं देंगे तो क्या करेगा तू, हैं? इस तरह वो बोल रहे थे, डराते धमका। हाँ, और हम लोग बार बार कह रहे हैं, उनको कहे भी कि सिपाही जी अगर नहीं मानिएगा तो हम लोग नेता लीडर कर देंगे। तो उस पर कहते हैं कि क्या मोबाइल नंबर रखे हो किसी को, जैसे नेता लोग के, चाहे विधायक साहब के हो गया या लाल सूरज के हो गया, हम लोग उनके पास बोले थे कि नहीं मानिएगा तो हम लोग नेता लीडर कर देंगे। तो इस तरह जो है से उनको हम लोग कहे भी, कहने पर भी वो इस बात को नहीं समझ। तंग कौन लोग कर रहा है? तंग तो हम लोग को मिला जुला के दोनों आदमी कर रहे हैं, खरीदार लोग भी कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं पार रहे हैं तो अब केसो कर दे रहे हैं और परेशान कर दे रहे हैं। थाना ब्लॉक में छोटा छोटा बात में थाना ब्लॉक कर दे रहे हैं तुरंत। यहाँ से आपको भी नुकसान, हमको भी नुकसान। आप भी गए थाना में, हम भी गए थाना में। परेशान हाँ, वन विभाग भी कर रहा है। हाँ, और इधर ये सब कर रहे हैं। हम लोग बड़का पर्व कर रहे थे, और जब पर्व के जो से बात जब हुआ ने अथी करे पालन करिए ने, तो ये दिन कहीं से तूफान आ गया और जो कि मर्डर कर दिया दुगो के। हमारे बिहारों के धान कटल था और दोसर को ले गया, हम लोग लगभो नहीं किए को ना, हम लोग को मर्डर जमीन के लिए हुआ मर्डर? हाँ, जमीन के लिए। कौन करवाया मतलब? सब बिस्कुटवा करवाया। बिस्कुटवा मतलब? बिस्कुटवा? हाँ, सब बिस्कुटवा जोल्हा लोग करवाया। हाँ, तो मतलब ये है वो हम है। तो मतलब ये का जमीन के मतलब आप लोग मतलब ये का बोले साजिश के तहत हुआ? पहले जो है ना से पार्टी जो सीज किया था तो लोग रोप दिया था, तो पार्टी आकर के फिर कटवा दिया। तो दो पार्टी था, एगो एमसीसी, एगो जमनुक्ति। बस एमसीसी जो अथी जमनुक्ति कटवा दिया और एमसीसी जो है आके मार दिया। तो ये जमीने के लिए हत्या हुआ? हाँ, जमीन के लिए। अच्छा, मतलब हत्या हो गया? हाँ, हत्या हो गया दियो के। और हम लोग खा रहे थे, तुरंत ही मैंने सवेरे पर पारण करके आए और खा रहे थे, और उसी घर मैंने हम कि जैसे कि खेत जमीन अथी क्यारी हला क्यारी ले, तो ये जमीन के हम जोत कर कहले तो सब मियाँ लोग अलन से अथी कर मार पीटे लगला, दूगो को मर्डर कर देला इस जमीन के लिए। इस जमीन के लिए तो क्या करना है? हाँ, क्या करना है? ले या जमीन ले लेबे का पैसा है, लेबे मतलब जमीन आखिर का दिक्कत का हो रहा है अभी? दिक्कत यही बा कि सब मियाँ लोग तो सब जमीन ले ले है। हाँ। हम इनके एक धूर जमीन रखे। हाँ। हम इन जो निजरो गनवंजरो जमीन बा, तो हम इनकी चाहिए। तो कितना साल से रह रहे हो? हम इनके बाप दादा सब सिरा गल थी, पहले हम इन बचल गए। तो आज काहे ला विधायक जी को बुलाए हो? बोले ही चलते कि छान विचार करके विधायक साहब कुछ अथी करिए, मदद करिए। हाँ। तो ये जमीन का लफड़ा कितना दिन से चल रहा है? बहुत दिन से चलेगा। हाँ। कितना घर है गांव में? 100 घर। 100 घर है? हाँ सर। तो 100 घर है तो सब 100 घर है? हाँ, इसे नतीजा सब कहे सर। पूरा गांव खरीद लिया है? पूरा गाँव सर, पूरे गाँव। पूरा गांव खरीद लिया? पेशाबो करना है तो बस दूसरे जमीन में करना है सर। मतलब दूसरा पूरा गांव खरीद लिया? हाँ, पूरा गाँव। काहेला ये धान के लड़कोरी भेज ली है और धान कटवावे कही तो कि चलू काटे तो पारण करलन ओइलन नेहलन धोलन लड़कोरी आदमी और ये खाद की थेली बस ये खाद की इतने तक हम बतवे थे ओइलन तो जाकर विस्तृत तक गोली चल गए। तो मतलब क्या मतलब जमीन के लिए हो? खेते कारण खेत के कारण वही खेत का विवाद अभी भी है। इधर ग्रामीणों के दर्द को सुनने के बाद पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि देखिए, ये बड़े ही मतलब कि
आदिवासी मूल निवासियों के लिए संघर्ष का दौर है इस माहे डेमा के ये आदिवासियों के लिए, और यहाँ के भूया समाज और ये कि चेरो समाज के लिए, कि एक तरफ यहाँ के लोगों को दो तरह से ये कि शोषण किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। एक तो कुछ है सो ये सकलदीपा और अगल बगल के गांव के मियाँ जी लोग पूरे गांव को खरीद लिया। हाँ, या कोई ज़मींदार हुआ करता था आज के 100 साल पहले, वो ज़मींदार के नाम से कुछ पेपर बना के रखा है एमरोल वगैरह, और उसके नाम से खरीद लिया। जबकि ये जितने यहाँ ग्रामीण हैं, जितना आदिवासी हैं, चेरो है, खरवार है, उरांव है, भूया है, और ये दूसरे जाति के लोग हैं, वो तमाम लोगों के ज़मीन पूरे गांव के गांव कोई लोग ऐसो बेच दिया, और खरीदने वाला कोई अगल बगल के मियाँ जी लोग हैं। और ये एक तरफ तो उन लोग है सो ये उजाड़ रहा है, उजाड़ने के लिए धमकी दे रहा है, और दूसरी तरफ ये कि वन विभाग में अगल बगल में लोग है सो ये घर बरसों से कहिए कि घर बना के रह रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, और वन विभाग इसको उजाड़ने के लिए लगा हुआ है। जबकि मामला है कि मुख्यमंत्री जी अभी बड़ी संवेदनशील हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो जिस पर ज़मीन पर है, जिसका दखल कब्जा है, घर है, द्वार है, उस सबको वन पट्टा है सो दिया जाएगा। आज सुबह सुबह हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लोग वन विभाग के लोग, सिपाही और ये अमीन नापी करने जा रहे हैं। हमने डीएफओ से कहा कि बंद करवाइए और उसको भगाइए वहाँ से, नहीं तो ये खून खराबा हो सकता है। इसके बाद यहाँ का जो सिपाही है, कौन है सो मियाँ जी, वो ये पाठक पगार के, वो ऐसा आया। उसके बाद में जानकारी हुआ कि विधायक जी आ रहे हैं, जानकारी लेंगे तो वो भाग गया। हम चेतावनी देना चाहते हैं वन विभाग को भी कि वन विभाग अपना है सो वन जितना उसका संरक्षण करे, और जहाँ जो आज सैकड़ों वर्ष से आदिवासी हो, मूल निवासी हो, भूया हो, रविदास हो, जो भी है सो गांव घर में रहते हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं, घर बना के रहते हैं, उसको 1 इंच जमीन है सो पर कब्जा है सो जो नहीं करेगा सो ये वन विभाग, और उसको वन पट्टा है सो हम मुख्यमंत्री से दिलवाएंगे। अभी विधानसभा में भी प्रश्न लाएंगे, और इसके बाद इनका जो हक अधिकार है उसको संरक्षण करेंगे। बेच दिया, उस सब को चेतावनी देते हैं कि कब्जा करने के नाम तो छोड़ दो, और नहीं तो फिर ये रिजल्ट जो है यहाँ पर उनकी लाश जाएगी, लाश। हम ये कहना चाहते हैं। और तमाम लोगों के घर में तमाम ये आपको तीर धनुष दिवाएंगे कि जो आदिवासियों का हथियार है और सबको देंगे। अब एक एक करके जो घुसता है उसको एक एक छेलनी करवा देंगे, इसलिए कि ये उजड़ने किसी कीमत पर नहीं देंगे। आदिवासियों को, मूलवासियों को किसी कीमत पर उजड़ने देंगे। और जो जमीन पट्टा है, वो जो रजिस्ट्री करवाया है, जो लोग ये सकलदीपा अगल बगल के मियाँ लोग सब सरेंडर करे लोग को। अब यहाँ पर अभी पता चला कि लोग डरवा धमका करके गरीब गुरबा से ही खरीद ले, ये लेता है, बटाई कहता है कि हमारा जमीन दे दो। गरीब गुरबा ऐसे ये जिसके देह में खून नहीं है, और वो ऐसे ये पैदा करके उसको ऐसे घर से ले जाता है उठा करके। आइंदे आता है उसको एक छटाक कोई नहीं देगा। अगर आता है तो उसको कहिए कि पैर हाथ बांध के हमको खबर करेगा कि ऐसे आए हुए ऐसे धान मांगने के लिए, और ये कहिए कि चना मांगने के लिए, कोई ऐसा नहीं देगा। यहाँ पर डबल शोषण, ट्रिपल शोषण हो रहा है। अब ये टोटल आदिवासियों के साथ हैं, यहाँ मूल निवासियों के साथ हम हैं। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक इन लोगों को कोई 1 इंच ऐसा जमीन नहीं छीन सकता है। इनका हक अधिकार की रक्षा कराना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। और जो आज इन लोगों को देख रहे हैं स्थिति, देखिए ये बड़े दयनीय स्थिति है कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों का मुख्य राज, और कहिए कि ये पूरे आदिवासियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। एक तरफ मियाँ जी के लोग द्वारा, मियाँ जी सिपाही है, और ऐसा अपना जो जमीन करने वाला है सो ये सिपाही को भेजता है कि नापी कर लो। और यहाँ के जो हमने कहा है, यहाँ पर एक वन विभाग के कौन है सो ये है अध्यक्ष है, वन समिति का, हमने कहा है कि रिजाइन करो। कोई सहयोग नहीं करेगा इसको, जमीन को उगाने के लिए, घर उजाड़ने के लिए कोई वन विभाग को भी सहयोग नहीं करेगा। और न कहिए कि यहाँ पर वह आता है तो ये आने वाले समय में जो अभी 2 हत्याएं लोग हुई है, देखिए क्या स्थिति है इसकी। जितना बिचौलिया लोग हैं, दलाल लोग हैं, वो लोग बड़े ही शातिर हैं। एक तरफ तो कहिए कि ऐसे जमीन लिखवा लिया, और इसके बाद में थाना कचहरी में घूमते रहता है, थाना में घूमते रहता है, तुरंत देखो दरखास्त दे करके लोगों गरीब गुरबा परेशान कराता है। ये लोग का जितना है सो केस है, हमको मालूम अभी हुआ है, केस का जो है थाना से लेकर कचहरी तक है सो केस हम देखेंगे। कोई 1 रुपया केस नहीं लगाएगा। और इसके बाद उन लोग को अगर जरूरी होगा
तो घर पर चढ़ कर कैसो घर पर ये करेंगे, घेरेंगे, घर पर चढ़ेंगे दलाल लोग को। इसलिए कि ये गरीब गुरबा के पास है, देखिए इनके पास क्या है, इनके पास है सो 5 रुपया घर में नहीं होगा। अभी केस लड़ने के लिए कहाँ से जाएगा बेचारा। तो तमाम लोग केस से भी छुटकारा दिलाने का काम करेंगे और केवल इन लोगों को, तमाम लोगों को एकजुट रहने की जरूरी है और हम लोग इनको हक अधिकार दे करके रहेंगे, क्योंकि ये इनका जो है शोषण आय तक होता था। ये हम तो जानते थे कि केवल ऐसा थोड़ा बहुत जमीन का मामला, ये पूरा गांव बेच दिया लोग, खरीद लिया लोग। ये कि देश में पहला एक उदाहरण होगा कि ये पूरा गांव बिक गया हुआ है। आज जिसके पास है कि ये 1932 का खतियान, 1932 का खतियान है, खतियानधारी है इसके ये है, बाप दादा है, और इसके जमीन को भी खरीद लिया। देखिए ये स्थिति है। 1932 का खतियान है, उसके पहले से लोग हैं। इसके बाद में भी ऐसा इनका ऐसा कि ये जमीन बिक गया, ये गलत तरह के पेपर बना करके, और ऐसे जमींदारी करने वाला, दलाली करने वाला, और कहिए कि ये करने वाला लोग, कहिए कि खरीदने वाला लोग इनको दबाव बनाए, तो ये लोग तमाम लोग जान देगा लेकिन जमीन नहीं देगा, एक जमीन नहीं देगा। और जल जंगल जमीन तमाम कहिए कि जो जिस रहता है, जोतता है, उसी का है। और हमारा नारा एक ही है, हम इसी को इन लोगों को बताएं कि याद रखो, जो जमीन को जोते कोड़े वही जमीन का मालिक है। हाँ, ये जोतने कोड़ने वाले तमाम आदिवासी गरीब गुरबा हैं, भूया रविदास हैं, तमाम लोग है सो ये इसका जमीन का मालिक है। कोई दूसरा, कोई इया मियाँ कोई नहीं है सो इस पर कब्जा कर सकता है। तमाम एकजुट लोग हैं और इनके एकजुटता के साथ हम इनके साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेंगे। विस्तार से समझिए क्या है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार माहेडेमा गांव में 200 वर्ष पहले जमींदारी प्रथा का बोलबाला चलता था। दूसरे गांव के जकेश्वर सिंह, इंद्रदेव सिंह, गिरवर सिंह, रामू सिंह आदि ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर माहेडेमा गांव के सारे जमीन को अपने नाम करवा लिया। इसके बाद जमींदारी के तहत एम रोल तैयार कर लिया गया। गांव के लोग जब जागरूक हुए तो जमींदार जगेश्वर सिंह, इंद्रदेव सिंह, गिरवर सिंह, रामू सिंह आदि ने करीब 30 साल पहले सकल दीपा समेत दूसरे गांव के भूमाफिया मुस्लिम समुदाय के पास औने पौने दामों में जमीन बेच दिया। भूमाफियाओं ने ग्रामीणों को बिना बताए फर्जी तरीके से पूरे गांव की जमीन को घर समेत खरीद लिया। ग्रामीणों को भूमाफियाओं द्वारा उजाड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। नक्सलियों ने जमीन की खरीद बिक्री पर लगाई थी रोक। माहेडेमा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि जमीन का विवाद 50 सालों से चल रहा है। नक्सली संगठन ने जमीन विवाद में कई बार बैठक कर चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो नक्सली संगठन ने जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया था। भूमाफियाओं ने नक्सली संगठन के चुपके जमीन तो खरीद ली मगर जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। क्षेत्र में जब नक्सली संगठन कमजोर हुआ तो भूमाफिया आदिवासी दलित परिवार को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस प्रशासन से अच्छा तो नक्सली थे जो ग्रामीणों को भूमाफिया और जमींदारों से छुटकारा मिला था।